Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 1, that is final account of partnership firm. From page number 57 we are going to start with question number 4, practice problem. Let us start with marking. From the following trial balance of Messrs Meera and Madhav, these are two partners, Meera and Madhav, prepared trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. आप देख रहे हैं ऊपर कहीं पर भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात नहीं की गई है। क्या नीचे कहीं बात की गई है? नहीं, नीचे भी कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में या कैपिटल रेशियो के बारे में बात नहीं की गई है। सो व्हाट वी विल कंसीडर, इफ नथिंग इज गिवन देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1। ठीक है, 1:1, दैट इज 50-50। तो 50-50 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इज गिवन, कहाँ जाएगा? इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स हमें ले जाना है एसेट में। बिल्स रिसीवेबल एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न्स, रिटर्न्स की जब बात करते हैं स्विच होगा। सो डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, ये रिटर्न्स हम लेस करेंगे फ्रॉम सेल्स। कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिएज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल इज एसेट फॉर अस। जनरल एक्सपेंसेस, वेर इट विल गो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन वी हैव एक्सपोर्ट ड्यूटी रिलेटेड टू सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक हिडन एडजस्टमेंट। इसमें एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम एक स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक हिडन एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच? 1200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग, so partners capital account debit side. Then we have leasehold premises, leasehold premises will go to asset side. Cash at bank asset, furniture asset. Next what we have on the credit balance, we have bank overdraft liability, bills payable liability, creditors liability, sales trading account credit side, outstanding rent liability, unpaid wages liability. Capital, capital will go to partners capital account credit side. Balance हम ले लेंगे मीरा एंड माधव 75,000। Purchase return less from purchases. So it was very simple. Closing stock to effect, trading account credit side, balance sheet asset side. Provide provision for doubtful debts 2000. तो ये हमें कहाँ मार्क करना है? डेटर्स पे मार्क करना है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर भी देखोगे क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सो वी हैव टू पर्टिकुलर एडजस्टमेंट डेटर्स से जो रिलेटेड हैं। सो लेट्स फाइंड आउट डेटर्स कहाँ दिया है। तो यहाँ पर हम दो एडजस्टमेंट मार्क करेंगे एंड वी विल लीव 3 लाइन्स फॉर द सेम। नेक्स्ट वैल्यूड ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू, तो हमें जो न्यू वैल्यू है वो दिया हुआ है 1 लाख। तो हम लिख सकते हैं दैट इज डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि आप समझ सकते हैं बुक वैल्यू कितना था? 1,10,000, न्यू वैल्यू कितना है? 1 लाख। सो व्हाट इज द डेप्रिशिएशन अमाउंट? 10,000। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक स्टार मार्क कर दिया है। वी विल लीव स्पेस फॉर द सेम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद द हेडिंग पार्ट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, आपको लिखना है मेसर्स मीरा एंड माधव trading account for the year ended 31st March 2019,
पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। कुछ आइटम्स जो फिक्स होते हैं लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, रिटर्न्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने पहले से यहाँ पर प्लॉट करके रखे हुए हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऐसा हमें मार्क करना है। डेबिट साइड में आप देखेंगे पहले से जो ओल्ड बेड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी का फॉर्मेट है वो मैंने लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, इससे करना है तो करें, नहीं करना है तो बाद में भी हम कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हालांकि इसके अंदर सारे ट्रीटमेंट हमें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ आरडीडी का यहाँ पर मेंशन किया गया और डिस्काउंट की बात की गई है। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड डायरेक्टली वी कैन वर्क आउट विद द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर पहला नाम आ जाएगा मीरा एंड दूसरा नाम आ जाएगा माधव। ठीक है, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लिया एंड एट द एंड वी विल मेंटेन बैलेंस शीट एज यूजुअल। बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट। चलो स्टार्ट करते हैं विद द पोस्टिंग। फर्स्ट आइटम इज स्टॉक। स्टॉक इज गिवन वर्थ रुपीज 25,000, सो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया 25,000 बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव डेटर्स 80,500, टू एडजस्टमेंट्स वी हैव। तो आप असेट में आ जाएंगे यहाँ पर एंड यू विल राइट फर्स्ट आइटम एज डेटर्स। What was the amount of debtor? 80,500. So inner column 80,500. Leave first line for new RDD and leave two lines for discount. ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये हमें टोटल 3 लाइन्स यहाँ पर लीव करनी है फॉर एडजस्टमेंट पार्ट। गेटिंग इट? नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, हाउ मच? 10,000। तो बिल्स रिसीवेबल आपके सामने है, एसेट पार्ट में जाएगा। So on the asset side, we will mention bills receivable. Outer column 10,000. Next, purchases 2,08,500. So 2,08,500 इनर कॉलम में मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट वी हैव रिटर्न्स 1,000, तो सेल्स रिटर्न है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 1,000। नेक्स्ट, carriage inward, how much? 3,000. So carriage inward we will write on the debit side to carriage inward. क्या कोई एडजस्टमेंट है? नो एडजस्टमेंट। आउटर कॉलम 3,000. Then we have carriage outward, so we will write to carriage outward. How much? 4,500. Next, motor vehicle 55,000. क्या कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। तो मोटर व्हीकल 55,000. ठीक है, व्हाट इज आफ्टर मोटर व्हीकल? जनरल एक्सपेंसेस
1800. So general expenses will go to profit and loss account. To general expenses. ठीक है, कितना है जनरल एक्सपेंसेस? 1800. सो आउटर कॉलम में आ जाएगा बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट ड्यूटी 900. नो एडजस्टमेंट. एक्सपोर्ट ड्यूटी outer column 900. आफ्टर एक्सपोर्ट ड्यूटी वी हैव एडवर्टीजमेंट. ध्यान दीजिए यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है 4800. सो एडवर्टीजमेंट वी विल राइट टू एडवर्टीजमेंट 4800. और यहाँ पर एडजस्टमेंट हम मार्क कर देंगे लेस प्रीपेड. प्रीपेड एडवर्टीजमेंट. ठीक है, क्योंकि एक हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे. जस्ट चेक इट आउट. 3 इयर्स के लिए ये एडवर्टीजमेंट किया गया है और इसका अमाउंट है 4800. स्टार्ट कब किया था? 1 अक्टूबर 2018. तो यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है. और आप देख रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट है वो 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हुआ है ना. तो वी कैन टेक इट समवेयर ओवर हियर 1 अक्टूबर 2018. तो करंट ईयर में हमने एडवर्टीजमेंट कितना यूज किया है? तो आप अक्टूबर से काउंट कर सकते हैं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, दैट मीन्स 6 मंथ. करंट ईयर में हमने एडवर्टीजमेंट 6 मंथ के लिए उनका सर्विस हमने यूज किया है. और रिमेनिंग आप देख सकते हैं ये जो टोटल पीरियड है, ठीक है ना, जो भी टोटल पीरियड है वो 3 इयर्स का पीरियड है. 3 इयर्स का मतलब क्या हो जाता है? 36 मंथ. तो इस बात से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर जहां पर हमारा ईयर एंड है 6 मंथ हमने यूज किया है तो 30 मंथ का यहाँ पर क्या आएगा? प्रीपेड. क्या आएगा? प्रीपेड. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमाउंट किया है 4800 फॉर 36 मंथ. सो अगर हमें प्रीपेड कैलकुलेट करना है तो हम लोग 30 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. 30 मंथ्स का कितना? ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? हमें प्रीपेड का अमाउंट मिलेगा. या फिर आप डायरेक्टली करंट ईयर का अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो यू विल फाइंड आउट फॉर 6 मंथ. डिपेंड अपॉन यू, आप कैसा जाना चाहते हैं. ठीक है ना. सो करंट ईयर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम प्रीपेड के लिए करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जो हमें रिजल्ट किस तरीके से देगा? 4800 इंटू 30 डिवाइड बाय 36. ठीक है, ये हमें मिलेगा प्रीपेड का वैल्यू. तो कैलकुलेट कीजिए हाउ मच यू आर गेटिंग. यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देंगे. 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. ठीक है, और यहाँ पर भी 8 जा हो जाएगा. 6 8 जा 48. सो
4,000 ये हमें प्रीपेड मिलता है, बराबर है। और आप अब माइनस कर सकते हैं 4,800 माइनस 4,000, तो कितना बचेगा यहाँ पर 800। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा? 4,800 इंटू 6 डिवाइड बाय 36, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 800 का करंट ईयर का एक्सपेंस पता चलेगा। गेटिंग इट? तो इस तरीके से आप इसमें से कोई एक पैटर्न यूज कीजिए जिससे आपको करेक्ट आंसर मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रीपेड कंसीडर करेंगे 4,000 और यहाँ से हम अभी का अभी लेस कर देंगे। ओके एवरीवन? सो 4,000 एज अ प्रीपेड हमने यहाँ से माइनस किया, आउटर कॉलम में आ जाएगा 800। वेरी इजी। अब ये जो 4,000 का फिगर था इसका सेकंड इफेक्ट हमें कहाँ देना है? एसेट में। सो हियर वी विल राइट प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। हाउ मच? 4,000। नेक्स्ट आप देखिए, एडवर्टीजमेंट के बाद हमें दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 और उस पर एक एडजस्टमेंट है। सो हमने लिखा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी and amount is 1,200 inner column. Leave a line for the adjustment part. Printing and stationery पे आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमें बाद में जा करके क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो अभी से हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज डन। नेक्स्ट ड्राइंग दिया है 3,500 एंड 2,000। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेबिट साइड में ड्राइंग मार्क करके रखा है 3,200 एंड 5,000। ठीक है, सॉरी 3,500 एंड 2,000 है, आई मेड अ मिस्टेक। 3,500 एंड 2,000। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट वी हैव लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000। तो आप आ जाइए एसेट साइड में, देयर यू विल राइट लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इनर कॉलम 1,10,000, लीव वन लाइन फॉर डेप्रिसिएशन पार्ट। तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आफ्टर लीज होल्ड प्रीमाइसेस वी हैव कैश एट बैंक एंड फर्नीचर। So cash at bank 45,000. 45,000. Next we have furniture. क्या फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। वेरी इजी, आउटर कॉलम में आ जाएगा। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 8,300. Okay, after debit side approach we are moving towards credit side, and on the credit side first item is bank overdraft 5,000. So we will write over here bank overdraft. Outer column 5,000. Next we have bills payable 12,500. Next item is creditors
कोई एडजस्टमेंट नहीं. हाउ मच अमाउंट वी हैव इन क्रेडिटर? 68,000. 68,000. अच्छा, नेक्स्ट सेल्स 3,25,000. तो हम चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में एंड देयर वी विल राइट 3,25,000. इसी के साथ साथ आप इसको सॉल्व करके आउटर कॉलम में ले लेंगे 3,24,000. ठीक है, रिटर्न्स लेस करने के बाद. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000. रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो आप उसे मेंशन कर लेंगे लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट, या आप यहाँ पर एक्सपेंस लिख दीजिए और उसके अंडर में हम लिख सकते हैं रेंट 2,000. ठीक है. देन वी हैव अनपेड वेजेस. हाउ मच? 1,500. अनपेड का भी मतलब वही होता है, आउटस्टैंडिंग. ठीक है. सो वेजेस भी कितना है? 1,500. वी कैन राइट इट ओवर हियर 1,500. After that, we have capital 75,000. 75,000. तो आप कैपिटल में क्रेडिट साइड में जहां पर आपने बैलेंस मार्क करके रखा हुआ है, देयर यू विल राइट 75,000 एंड 75,000. ठीक है. लास्ट आइटम परचेज रिटर्न. हाउ मच? 1,000. सो 1,000 हम यहाँ पर लिखेंगे और आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,07,500. सो इसी के साथ ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम थे हम पोस्ट कर चुके. नेक्स्ट व्हाट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 32,000. हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 32,000 मार्क किया. सिमिलरली बैलेंस शीट असेट साइड में भी हम जाकर के लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 32,000. ठीक है. नेक्स्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000. अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर न्यू आरडीडी की बात की जा रही है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. और दूसरा एडजस्टमेंट डिस्काउंट के ऊपर है. तो हम डिस्काउंट किसको देते हैं? हम लॉयल कस्टमर, जो हमारे लॉयल डेटर हैं, उन्हें डिस्काउंट देते हैं. तो सबसे पहले उसमें से जो डाउटफुल है उनको हमको रिमूव करना पड़ेगा और ऐसा अमाउंट 2,000 का है. तो हम हमारे डेटर्स में से 2,000 पहले माइनस करेंगे एज न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. ठीक है. तो यहाँ पर हमने मेंशन किया 2,000. 80,500 माइनस 2,000 विल गिव अस 78,500. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? हमें डिस्काउंट देना है 3%. सो 3% का डिस्काउंट दे देते हैं यहाँ पर एट द रेट 3%. तो आप कैलकुलेट कीजिए 78,500 इंटू 3%. So it is approximate 2,355. 2,355. और इस फिगर को हम माइनस कर देंगे 76,145 इज द आंसर. ठीक है. अब ये जो दो अमाउंट है, एक तो न्यू आरडीडी, दूसरा डिस्काउंट, दोनों कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो देयर यू विल राइट 2 new RDD. How much? 2,000. And then we will write 2 discount on debtors. So discount on debtors, उसका अमाउंट था अप्रोक्सीमेट 2,355.
355। तो ये हमने सेकेंड इफेक्ट दे दिया। दैट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 2 and 3 इज डन। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना बताया, 1 लाख। तो इसको तो हमने पहले ही मार्क कर दिया था कि इस पे 10,000 का क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। ठीक है, सो यू विल राइट ओवर हियर 10,000 एंड आउटर कॉलम 1 लाख। तो सेम वे लीज होल्ड प्रीमाइसेस को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन। depreciation on leasehold premises. How much? 10,000 outer column. Next and last, we have adjustment number 5, outstanding expenses printing and stationery 500. So already देखिए यहाँ पर स्पेस रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देते हैं, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,700। वेरी इजी। ठीक है, और ये जो आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस पे करना बाकी है, हम लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाउ मच? 500। और इनका टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,000। ठीक है, सो ये भी इफेक्ट हमने कंप्लीट किया। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स कास्टिंग पार्ट। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है इट इज 3,56,000। सो वी विल राइट इट ऑन बोथ द साइड। और डेबिट साइड का टोटल आता है 2,35,500। तो कैलकुलेट कीजिए 3,56,000 माइनस 2,35,500। तो आंसर यहाँ पर मिलता है 1,20,500। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम लिखेंगे 1,20,500 और इसी को ब्रॉट डाउन करना है हमें। यहाँ पर भी टोटल हमें वही मिलेगा 1,25,500 और डेबिट साइड के टोटल से हम माइनस करेंगे एंड वी विल गेट नेट प्रॉफिट। तो चेक करो 1,25,500 माइनस 24,055। So here the total will be 1,20,500 as taken from the gross profit balance और उसमें से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलता है 96,445। ठीक है, तो ये जो आया है 96,445 उसको हमें 50-50 में डिवाइड करना है। किसको देंगे? मीरा एंड माधव। ओके, सो इसको डिवाइड कर लें। क्या आता है 96,445 डिवाइड बाई 2। हमें यहाँ पर आंसर जो मिलेगा हम 1 रुपीज किसी को ज्यादा किसी को कम कर देंगे। सो 48,222 एंड 48,223। ठीक है, अब इसको हमको नेट प्रॉफिट को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है बाय नेट प्रॉफिट 48,222 48,223। इसका जो टोटल है वो है 1,23,000। वी विल राइट इट ऑन द बोथ द साइड। अब यहाँ से माइनस कर देंगे इसमें से 3,500। ठीक है,
So 1,23,222 minus 3,500. Answer is 1,19,722 एंड बाकी में से तो हमको सिर्फ 2,000 माइनस करना है. So 1,21,223. अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर मीरा एंड माधव. So 1,19,722 and 1,21,223. So total is 2,40,945. इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया, तो उसे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड विथ क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमने प्रॉपरली हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए. हिडन एडजस्टमेंट देखा रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट पार्ट. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ क्वेश्चन नंबर 5. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. शबा खैर. सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.